स्वागत आपका। आजकल बयान अजीब अजीब आ रहे हैं। कोई कह रहा है अपने आपे में रहना, तो अगला कह रहा है कि जगह बताओ कहाँ आना है। कहीं फायरिंग हो रही है तो एक दूसरे की गर्मी चर्बी उतारी जा रही है। तो क्या पश्चिम में माहौल बदल रहा है या फिर अभी वही बात है कि जनता का ही एजेंडा चल रहा है? इसलिए भी आ रहे हैं कि ये चुनाव असल मुद्दों के बजाय दूसरे मुद्दों पे लड़े जा रहे हैं। बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि वो अपने पुराने इतिहास को कैसे दोहराए। जो उसने बम्पर जीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हासिल की थी वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इन्हीं नेताओं ने वादा करके जाट, गुजर, मुस्लिम समुदाय से ये लोग आए थे और वोट लिया था। 5 साल बाद जब ये जा रहे हैं तो उनसे फिर वो लोग अपना आरक्षण मांगते हैं, कोई उनसे कानून का मांगता है, कोई उनसे तमाम मुद्दों पे बात करता है। बातें चैलेंज की होती हैं, लेकिन ये नेता सब चुनाव के बाद, जीतने के बाद एक ही जगह तो जाके बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं। ये तो खाली चुनावी चैलेंज है, ये सब खाली जनता लड़ेगी, इसमें नेता थोड़ी लड़ता है। आपने एक तस्वीर कल आई, आपने देखा होगा, राजनीतिक शिष्टाचार की एक वो तस्वीर थी, बुलंदशहर से आई, जहां पर अखिलेश और प्रियंका गांधी आमने सामने थे। यह भी एक चुनाव प्रचार का एक हिस्सा है कि चाहे जितना माहौल में गर्मी हो, लेकिन जब सामने पड़ो तो शिष्टाचार बनाए रखो। और चुनाव जीतने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये गर्मी चर्बी, पैजामा कुर्ता और आपा, ये सब तो बातें सिर्फ इसलिए हैं कि हमको वोट मिल जाए। कौन किसको देख पाया चुनाव के बाद? और कई सरकारें देश में रही और आप सब जानते हैं ये सब जुमलेबाजियां चलती रहती हैं। इसी में कुछ लोग उग्र हो जाते हैं। कल चाहते तो सपा और कांग्रेस वाले समर्थक भिड़ सकते थे, मारपीट कर सकते थे, लेकिन जब नेता ने नहीं उकसाया, नेता ही एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखे, तो जनता ने, उनके समर्थक भी शांत रहे। जहां पर चुनाव में वोट लेने की बात आ रही है, चूंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी, इसमें काफी सीधी टक्कर कई जगह पे हो गई, तो इस वजह से बीजेपी ज्यादा हमलावर है। जी वीरेन जी, देखिए, चुनाव में बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आप सोचते हैं कि महंगाई मुद्दा बन जाए, बेरोजगारी मुद्दा बन जाए, बिजली बन जाए, किसान मुद्दा बन जाए, बच्चों की स्कूल फीस मुद्दा बन जाए, गरीबी बन जाए, अस्पताल बन जाए, लेकिन ये नहीं बनती है। बनती है कैराना, पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, ये सब मुद्दे बनते हैं या बनाए जाते हैं, और लोग इसी पे आ भी जाते हैं। कहते हैं घर में सवेरे चाहे चूल्हा जले चाहे ना जले जी, लेकिन ये पड़ोस में जो दूसरे धर्म जात के लोग हैं, ये सर ना उठाने पाए। जब इस स्थिति तक लोग आ गए हैं तो चुनाव में ध्रुवीकरण होगा ही, और एक दूसरे को देख लेने की बात होगी। जी वीरेन जी, जनता के मुद्दे देखिए पीछे छूट रहे हैं। आपने देखा, राकेश टिकैत से भी बात की, चुनाव के बाद लोग ठगा भी महसूस करेंगे। हम आप उम्मीद नहीं करते कि हमारे नेताओं को इस तरह की बात करनी चाहिए। जो देश में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, प्रदेश में हैं, पार्टियों के अध्यक्ष हैं, उन सबको इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद तो हमको आपको फिर वही खाने पीने के लिए आम जनता को, इस देश के 80% जनता को खेती किसानी रोजगार पर ही तो जाना है, नहीं तो फिर कौन पूछेगा। अभी तो मान लीजिए सब है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक ऐसी कोशिश कर रही है कि जो सन 85 के बाद 40 साल से अब तक नहीं हुआ कि कोई सरकार उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई हो। बीजेपी चाह रही है कि बीजेपी की सरकार फिर रिपीट हो, उसके नेता इसमें लगे हैं। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि कितनी सरकारें आई और चली गईं, वो रिपीट नहीं हो पाई। अब उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है वो 10 तारीख का किस तरह का चमत्कारिक परिणाम देगा, इसकी लोग उम्मीद लगाए हैं। जी, तो अब बहुत सारी चीजें तो भविष्य में है, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन सियासत में कोई इतना बड़ा ना हो जाए
कि वो दूसरे को जीने ना दे। ये धमकी, ये शैली, ये बयान, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को नेता हम अपना इसलिए चुनते हैं, रहनुमा चुनते हैं, सरकार बनाते हैं कि हमारी बात, हमारी दुख तकलीफ सुनेगी और सौहार्द बढ़ाएगी। एक वेलफेयर स्टेट में इस तरह की बातें चल रही हैं। बहरहाल जो लोग आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उन पर सुनिएगा कि यह सियासत अपना रुख अब इतना कड़ा मत कर, इंसानियत को अब भगवा और हरा मत कर। अच्छा नहीं है किसी का इतना बड़ा हो जाना, मेरा झुकना और तेरा खुदा हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहनों भाइयों, आज